बहुत मेहनत करता हूँ, रिजल्ट नहीं मिलता है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, साहब क्या करूँ? बस ऐसा लग रहा है कि मेहनत ही मेहनत हो रही, मेहनत ही मेहनत हो रही है। कई बार ऐसा लगता है कि कर्मचारी है, मेरे सहयोगी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे चैन नहीं मिल रहा है। मैं बस लगा हूँ सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। 2 चीज़ें हैं, अगर आप शनि से रूल होते हैं, तब तो ये सारी घटनाएँ आपसे रिलेटेड हैं। और अगर आप शनि से रूल नहीं होते हैं, तो इसका ये मतलब है आपके शनि जो है वो कहीं न कहीं कुंडली में बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये रुकावटें होना, रिज़ल्ट लेट मिलना, बहुत मेहनत करना, उसके बावजूद भी कोई लक्ष्य आपको लगता है कि बस ये है, यहाँ से आज पेमेंट आने वाला है, और वो उस तारीख आती पता लगा फिर महीने 15 दिन आगे बिगड़ जाता है, निकल जाता है, और आपको लगता है कि मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? यहाँ मेरा मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वक़्त पर पूरी करनी होती, लेकिन किसी न किसी कारण से वो टलती चली जाती है, टाइम पर पूरी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आज मैं आपको शनि की वो रेमेडीज बताने वाला हूं, जिनकी वजह से कई बार इस तरह की रेमेडीज हम कंसल्टेशंस में बताते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो परेशान होता है उसके लिए ऐसा लगता है कि एक आशा की किरण, एक बस कुछ चीज मिल जाए जिसकी वजह से मुझे राहत मिले। देखिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन उस मेहनत के साथ अगर जो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कि करना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको इन रेमेडीज का फायदा लेना चाहिए और इनमें विश्वास भी करना चाहिए। तो बात करते हैं इन महत्वपूर्ण रेमेडीज की जो शनि से आपको थोड़ा सा राहत दिलाती है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस अनूठे प्रोग्राम में फिर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहली चीज कि कैसे मुझे छुटकारा मिले अटूट मेहनत से। देखिए, मेहनत करके कोई रिजल्ट मिलता है, बहुत खुशी की बात है, मेहनत करना अच्छा लगता है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी कोई चीज मिलनी चाहिए, वो बहुत लेट मिलती है, या फिर जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है कि चिंतन की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज यहां पर ध्यान देने की है, वो ये है कि आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना बंद कीजिए। देखिए, जितने भी शनि या जो भी 8 नंबर से रूल होते हैं, उनके साथ मुझे इतनी प्रॉब्लम, मुझे इतनी दिक्कत, सब मुझे हो ही नहीं रहा, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं ही अकेला अकेले पीछे जा रहा हूँ, तो कुछ भी, पत्नी भी वही राग गा रही, सब इतनी मेहनत करते हैं फिर भी ये सब चीज़ें हो रही है। आपको प्रॉब्लम्स चाहिए या आपको समाधान चाहिए? सबसे पहले जब आप बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो वो चीज़ रह रह करके आपके सामने आती है। इसलिए आप आज से अपनी प्रॉब्लम्स पर बात करना बंद कर दीजिए, और उसकी जगह पर मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मुझे बस अब ये करना है, मुझे बस अब ये करना है, आप इस तरीके से बात करना शुरू करें, तो निश्चित देखिए आप ऐसा होगा ना, आपने कहा राम 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 मिलेंगे, कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण जी का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, भगवान आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जिस मंत्र को जपोगे वही होगा ना, तो फिर प्रॉब्लम 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 अगर वो जप रहे हैं, तो फिर वो उसी का सामना होता चला जाएगा। तो नंबर 1, प्रॉब्लम पर बात करना बंद कीजिए। ये एक रेमेडी है, आप इसको ये ना समझे कि मैं आपको कोई शास्त्रों की कोई बात कर रहा हूं। इट इज अ वन काइंड ऑफ रेमेडी जो 100% आपको मानसिक तौर पर बहुत मजबूत करेगी। तो ये हुआ नंबर 1। चलिए नंबर 2 पर बात करते हैं। देखिए, नंबर 2 में आप शनि के काम करना शुरू कर दीजिए। आप जब शनि के काम करते हैं तो शनि फिर आपके लिए काम करता है। बहुत सीधी सी बात है। शनि का काम क्या हो गया? घर के अंदर जमाने भर का अटाला जो भर रखा है ना, आज उसको निकाल करके फेंक दो, वो कितनी भी कीमत का हो। कई बार इतनी छोटी सोच कि एक बिजली का कोई स्विच पड़ा हुआ है, वो स्विच को 10 साल सवेर करके घूम रहे हो कि जब भी घर में कभी खराब होगा तब, या कोई नया घर बनाएंगे तो ये चीज वहां काम आएगी। उस चक्कर में उस बिजली के खटके को संभाल के, स्विच को संभाल के रखा हुआ है, तो कहीं एक वायर का छोटा सा बंडल है, उसको 10-15 साल से संभाल के रखे हुए हो। कोई पता नहीं क्या क्या चीजें आपने संभाल के रखी हुई है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो आप मोटे हो गए हो, अब आपको नहीं आ रहे हैं, और आप इस गलतफहमी में जिस दिन दुबला हो जाऊंगा तब तो पहनूंगा ना, और उसके लिए 20 साल हो जाते, क्योंकि दुबला होना इतना आसान तो है नहीं। तो आप ऐसी चीजें संभाल के रखें, जिसके जो काम की उसको दे दो, आप दान कर दो, निकाल दो, फेंक दो, लेकिन घर से उन तमाम सारे अटाले को बाहर कर दो। ये शनि का काम है। जैसे ही आप इसको बाहर करते हो, शनि आपके घर से इन सब चीज़ों से लेकर के बाहर हो जाते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो आज सबसे पहले एक भी छोटी चीज़ आपको लगता है मेरे काम की नहीं है, उठा के घर से बाहर फेंक दो। कई बार मुझे समझ में ही नहीं आता है कि वो चार्जर जो खराब हो चुके हैं, आपको भी पता है कि ये चार्जर मेरे किसी काम का नहीं है, उसके बाद भी वो चार्जर कभी इस ड्रावर में, कभी उस ड्रावर में, कभी उस ड्रावर में, 2-4 महीने, साल भर तक घर में ही चक्कर लगाता रहता है। तो हमें आज इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी वो सामान जो घर में आज की तारीख में आपके काम का नहीं है, उसको निकाल के घर से बाहर फेंक दीजिए।
बात करते हैं तीसरी रेमेडी पर। जो थर्ड रेमेडी है, इसके लिए मैं कह दूं, देखिए शनि एक हठी है, एक जिद्दी बच्चा है, आप ऐसा मान लीजिए। और जो जिद्दी बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी माँ से मानते हैं, इसके अलावा और किसी से भी नहीं मानते। वो धूल में लौट जाएगा, गुलाट खा लेगा, सब कुछ कर लेगा, माँ ही उसको समझा पाती है, बाकी नहीं समझा पाते हैं। तो शनि के लिए आप माँ कालिका की आराधना भी कर सकते हैं। शनि के लिए आप बजरंगबली के लिए भी शनिवार को और मंगलवार को जब भी आपको है, लगातार बजरंगबली का ध्यान करें, हनुमान चालीसा करें। ये भी नहीं कर सकते तो एक छोटी सी हनुमान चालीसा अपने पॉकेट में 24 घंटे आप रखिए। निश्चित रूप से उससे भी आपको राहत मिलेगी और आप अपनी समस्याओं से थोड़ा सा निजात पाने की स्थिति में आप होते चले आएंगे। एक और चीज़ है, देखिए जब आप कोई उपाय करते हैं ना, जब भी कोई काम करते हैं, तो उसमें दिल, दिमाग और आत्मा, इन तीनों चीज़ों का समावेश होना ज़रूरी। आप गुरुद्वारा साहब जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप किसी भंडारे में जाते हैं, आप किसी भी धार्मिक आयोजन में जाते हैं, वहां पर आप अपने इस शरीर से जो श्रम वहां दे सकते हैं, आपको सीधे किचन में चले जाओ, आपको लगता है मैं रोटी बना सकता हूँ, आप वैसा कर लो। आपको लगता है मैं लोगों को बहुत अच्छे से सर्व कर सकता हूँ, आप उस काम में लग जाएं। आपको लगता है कि ये सब खाना वाना खा के गए, गंदा बहुत हो गया, मुझे फर्श साफ करना, बैठ जाओ वहाँ पर, देखो ही मत कि आप क्या हो और किस पद पर हो। जब आप इस शरीर से मंदिर में आप सेवा करते हैं, मंदिर में आप काम करते हैं, ईश्वर का जो काम है उस काम में अपने आप को तल्लीन करते हैं, तब भी शनिदेव जो है वो प्रसन्न होते हैं। ये शनि का काम है और इस वजह से आप अपनी एक और समस्या को जो है वो हल कर पाते हैं। अब इसके बाद में अगली अगर मैं किसी रेमेडी पर बात करूं, तो देखिए जो भी असहाय लोग हैं, जिनको परमपिता परमेश्वर की वजह से कुछ अपूर्ण चीज़ें मिली हैं, या उनको कोई फिजिकल चैलेंज इस दुनिया में आने के बाद हो गया हो और अब वो असहाय हो गए हैं, तो जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी ताकत है, जितना आप कर सकते हैं आप उनके लिए करने का प्रयास कीजिए। जितने भी दिव्यांग भाई बंधु उनके आश्रम होते हैं या कोई भी आपको नज़र आता है, और अगर ये नहीं है तो जो भी ऐसे लोग आपको मिलते हैं जिनको ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, और किसी से आपको लगता है आप 5 रुपये दे सकते हो, आप दे दो उसको। आपको लगता है एक पार्ले जी दे सकते हो, आप दे दो उसको। आप ऐसे लोगों की मदद कीजिए। अगली अगर मैं रेमेडी की बात करूं, तो जो भी आपके साथ सहयोगी हैं, आपके कर्मचारी हैं, आपके साथ में हैं, उनके साथ आप एक अच्छा व्यवहार करना शुरू करें। जो भी ऐसे लोग अपने मजदूर भाई हैं जो दूसरे और काम करते हैं, आपके घर में कोई ऐसा काम करने आया है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी काम करना है, आप उन्हें सम्मान के साथ बात कीजिए और उनका जो भी बनता है, जो भी मेहनताना बनता है, जो भी वो करके गए, उसके लिए उनको 100 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये बनते हैं, तो बिना कम ज़्यादा करे उसको उसकी मेहनत आप दे दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और आप इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर आ जाएंगे। एक अंतिम रेमेडी आपसे निवेदन कर दूं कि अगर आपके घर में कोई भी बंद घड़ी है तो उससे तत्काल पहले प्रभाव से या तो ठीक करा लो या फिर उठा के आज के आज फेंक दो। वो कितनी भी महंगी हो, वो उससे ज्यादा पैसे का नुकसान आपको कर रही है। घड़ी नहीं पहनते, पहनना शुरू करें। बंद घड़ी है, चालू करवाएं, नहीं चालू करा सकते हैं तो घर से बाहर कर दें। आदरणीय दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप मुझे आवाज़ दे सकते हैं। एक करियर के रूप में आप इसे सीखिए, और अगर आप अपने जीवन में श्रेष्ठता को हासिल करना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, तो ये नेविगेशन के रूप में ये विषय आपको जीवन का पथ प्रदर्शित करता है। उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखते हुए आइए, आप सभी का स्वागत है। मैं चाहता हूँ आप सीखिए और अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए। भारत देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग वक्त पर वर्कशॉप्स होती रहती हैं, जानकारियाँ प्राप्त करें। व्हाट्सएप पर अगर कोई कंसल्टेशन चाहते हैं ऑनलाइन, उसके लिए भी आप मुझे आवाज दे सकते हैं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। तमाम सारी रेमेडीज का उपयोग कीजिए और देखिए जीवन में आनंद कैसे आता है।